गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। लिहाजा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अब इंडिया यूएई से 1,40,000 किलो सोना खरीदने जा रहा है, वो भी विदाउट टैक्स। जो इंडिया मोस्टली सीकेडी में डील कर रहा है और वो नो डाउट के बहुत आगे है हमसे, तो वी डोंट हैव सच रिसोर्सेज राइट नाउ और लिमिटेशन भी बहुत ज़्यादा हैं। हमने अगर कुछ इंपोर्ट करना हो तो लाइक जो आजकल आपको शायद आइडिया भी हो, जो इंपोर्ट के मसले चल रहे हैं, और वो सोना इंडिया अपनी मार्केट में बेचकर उससे मतलब गोल्ड की चीज़ें बनाकर, ज्वेलरी बनाकर अपने ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके, इसलिए वो गोल्ड प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को। तो ज़्यादातर देखते हैं कि पाकिस्तान से यूएई का रुझान हटते जा रहा है और इंडिया की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है। स्टॉक मार्केट, पूरे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो वर्थ है ना, वो इंडियन मारुति कंपनी के एसेट्स के बराबर है। और सर आप इसको कैसे देखें जी, जब 1947 में आज़ादी हुई थी तो उस वक्त भी इंडिया के पास, मतलब वो तो अपने एरिया में थे, हम अलहदा हुए थे, तो उस वक्त भी उनके पास काफ़ी गोल्ड था, सोने की चिड़िया कहा जाता था उनको, तो जाहिर बात है। और जब इंडिया जो है सिर्फ यूएई और अरब ममालिक के तेल के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, और ये जो ट्रेड है ये भी नॉन ऑयल ट्रेड। अगर जो उनका ऑयल ले रहे हैं ना उनसे, तो उनको वो उससे ज़्यादा इकोनॉमी की वो उनको चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर। जय हिंद दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में सोने का उपयोग करने के मामले में प्रथम पायदान पर आता है, जबकि अगर हम भारत सरकार के रिजर्व में रखे सोने की बात करें तो उस मामले में भारत पूरी दुनिया में 10वें पायदान पर आता है। लेकिन अब भारत सरकार अपने रिजर्व में रखे सोने की मात्रा बहुत ही तेजी से बढ़ा रही है, और भारत सरकार अपने सोने की मात्रा इतनी तेजी से बढ़ा रही है कि हो सकता है बहुत ही जल्द भारत सरकार इस फील्ड में जापान जैसे देश को भी पीछे छोड़ दे। यानी इंपोर्ट करवाया बहुत ही सस्ते दामों में, और इंपोर्ट करवाने की वजह यह है कि अपने मुल्क में लाके वो उसकी ज्वेलरी बनाएंगे, जो ज्वेलरी वो महंगी पूरी दुनिया में बेचेंगे। मुझे बताएं कि हर चीज़ की प्रोडक्शन इंडिया अपने मुल्क के अंदर करने की सोच रहा है और कर रहा है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, उन्होंने इंडस्ट्रीज, कंपनीज बना ली हैं। कहाँ स्टैंड करता देखना आप इस वक्त उनकी प्रोडक्शन। इंडिया तो नो डाउट ओबियसली बहुत आगे है प्रोडक्शन में हमसे। उनके पास दो किस्म की प्रोडक्शन है, एक सीकेडी है, एक एसकेडी है। हम लोग तो मर के भी एसकेडी के ऊपर हैं, तो इंडिया मोस्टली सीकेडी में डील कर रहा है और वो नो डाउट के बहुत आगे है हमसे, तो वी डोंट हैव सच रिसोर्सेज राइट नाउ और लिमिटेशन भी बहुत ज़्यादा हैं। हमने अगर कुछ इंपोर्ट करना हो तो लाइक जो आजकल आपको शायद आइडिया भी हो, जो इंपोर्ट के मसले चल रहे हैं, तो टैक्सेस इतने ज्यादा। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आईफोन अगर हमने इंपोर्ट करना हो तो हमारे पीटीए टैक्स उस पे 90,000 1 लाख आराम से आ जाता है। बिल्कुल हैं। और इवन यूएई से आप फोन लें 2400 दरम का, आप उसे पाकिस्तान में लेके हैं तो 1.5-2 लाख रुपए आपने ऊपर भी देना है उसके ना। तो अब दरअसल हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात से 140 टन सोना डिस्काउंटेड प्राइस पर भारत इंपोर्ट करने जा रही है, और ये सोना भारत में 2 लोगों के द्वारा इंपोर्ट किया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम वो होंगे जो कि भारत में बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं और जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं स्वर्ण आभूषण बनाने की, और दूसरा वो बड़े बड़े बैंक होंगे जो कि आरबीआई के कंट्रोल में रहते हैं। हालांकि भारत में काम करने वाला हर बैंक, चाहे फिर वो देसी हो या फिर विदेशी हो, वो आरबीआई के कंट्रोल में रहकर ही काम करता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जिन पर आरबीआई का बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होता है। तो भारत में ऐसे जो भी बैंक हैं वो यूएई से सोना इंपोर्ट करेंगे और आरबीआई उस सोने को अपने मुद्रा भंडार में रखेगा। भारत को ये सोना 1% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, जो कि वैसे तो सुनने में बहुत ही ज्यादा कम लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सोने की मात्रा बहुत ही ज्यादा है तो इसकी वजह से ये इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर सोने की मात्रा कितनी ज्यादा है इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हो कि भारत का जो टोटल सोने का रिजर्व है वो तकरीबन 800 टन का है, और यहाँ पर भारत सरकार एक बार में ही यूएई से तकरीबन 150 टन सोना इंपोर्ट कर रही है। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि आखिरकार भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात से कितनी बड़ी मात्रा में सोना खरीद रही है, और इसीलिए यूएई ने यहाँ पर 1% का डिस्काउंट दिया है। हालांकि वैसे तो यूएई किसी और देश को यहाँ पर डिस्काउंट नहीं देता, लेकिन क्योंकि भारत के साथ इनके संबंध बहुत ही अच्छे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर यह डिस्काउंट हमें दिया गया है। कई मीडिया और रिसर्च एजेंसियों के अनुसार इस सोने की वजह से भारत को कई बड़े बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि भारत के जो एक्सपोर्ट है हमें उनमें एक बहुत ही बड़ी जंप देखने को मिलेगी। पर दूसरी तरफ जब भारत में काम ज्यादा बढ़ेगा तो इसकी वजह से कारीगरों की मांग भी बढ़ेगी, और इसकी वजह से यहाँ पर और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। स्वर्ण आभूषण बनाने वाली कंपनियों
के पास भी बहुत ही तेजी से पैसा आएगा और उनके पैसे में भी इजाफा होगा और वो सारा का सारा पैसा भारत में ही निवेश होगा। दूसरी तरफ जो आरबीआई का मुद्रा भंडार है उसमें भी सोने की मात्रा बढ़ेगी और इसका एक बड़ा फायदा हमें भविष्य में देखने को मिलेगा, ताकि इंडिया की मार्केट में सोना जाए और इंडिया को आने वाले टाइम्स के अंदर प्रॉफिट हो और वो सोना इंडिया अपनी मार्केट में बेचकर उससे मतलब गोल्ड की चीज़ें बनाकर, ज्वेलरी बनाकर अपने ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके। इसलिए वो गोल्ड प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को। तो ज़्यादातर देखते हैं कि पाकिस्तान से यूएई का रुझान हटते जा रहा है और इंडिया की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है हर एक सेक्टर के अंदर। क्या वजूहत है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ज़्यादा बड़ी मार्केट है इस वजह से, और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अगर आप कहीं भी यूएई वगैरह जाएं तो पाकिस्तानियों को और बंगालियों को अच्छा नहीं समझते वो, वजह वही बेईमानी करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं हर जगह जाके। तो इस वजह से जाहिर सी बात है जैसी आपकी रेपुटेशन जाएगी वैसे ही रहेगा आगे। और मार्केट, एक और बहुत बड़ी वजह कि मार्केट बहुत बड़ी है। दूसरी बात के ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। क्या वजूहत है कि यार हम कहते हैं कि मुसलमान हैं, मुसलमान कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करता और हम वादा खिलाफ़ी करते हैं। मुसलमान कभी बेईमानी नहीं कर सकता, हम बेईमानी कर रहे हैं। मुसलमान कभी किसी को झूठ नहीं बोल सकता, हम झूठ बोल रहे हैं। क्या वजूहत है? क्या वजूहत है कि दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही? तुर्की में हम जाते हैं तो वहाँ पर तो बाइकआउट पाकिस्तानी लिखा आता है। यूएई में जाते हैं, यूएई ने अभी शराइत रखी है पाकिस्तानियों पर, जो भी पाकिस्तानी एंट्री करेगा 5000 दिरहम आपके अकाउंट में होने चाहिए। इस किस्म की दुनिया हम पर शराइत रखती जा रही है। क्या डाउनफॉल में जा रही है इकोनॉमी, डाउनफॉल पर, क्राइसिस में, पॉलिटिकल क्राइसिस में, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं हम। तो मेरा ज़हन कहता है क्योंकि ये जब बर्रे ज़गीर में ना यानी कि बहुत वो था, यानी गोल्ड बहुत ज़्यादा था, लेकिन ना जब ये जैसे कि पार्टीशन हुई है, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुआ है, तो जो सोने का ज़्यादातर हिस्सा था ना, यानी कि जो पहाड़ों में या जहाँ से भी ये निकल रहा है, तो वो ज़्यादातर इंडिया की तरफ चला गया। उसकी वजह से ना वहाँ पे सोना ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। दूसरा उनके जो मंदिर वगैरह हैं वो कुछ इस चीज़ में ज़्यादा वो इन्वॉल्व हैं। हमारी तरफ जो मामला है वो कुछ और है, क्योंकि ज़्यादातर ठेके तो हम लोगों ने खुद दूसरे मालिक को दिए हुए हैं, ठीक है ना। जो सोना निकाल रही हैं और 100 किस्म के जो मामला हो रहे हैं, तो बस मेरे हिसाब से तो यही है। इसी वजह से मेरे ख्याल से हम पीछे हैं। अगर ये सारे काम हम खुद करना शुरू कर देंगे तो मुझे यकीन है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गोल्ड निकलेगा, बहुत ज़्यादा निकलेगा और हम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। यानी कि उन्होंने अपने रिजर्व जो उधर थे उन्होंने ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया आज की डेट। हाँ, आप ये कह सकती हैं, ठीक है ना। और अगर यही काम हम है सर, इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली एक बड़ा मुल्क है, आपने ये भी देखना होता है, और उनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है, और इकॉनमी बूस्ट करने में बहुत बड़ा जो आईटी का उनका है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सपोर्ट करते हैं आईटी को। सो डेफिनेटली जब आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होगी, चीज़ें बेहतर होंगी और आपके मुल्क के अंदर अपने खर्चे कम होंगे, इंपोर्ट आपकी कम होगी, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करती हैं फिर। हालांकि अब इस सब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।